नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 4 जुलाई नए अपडेट के साथ आया हूं। नए अपडेट पे मुख्य रूप से जो अपडेट है, एक तो अनुबिस लैब के हैंडल पे अपडेट आया है, जिसको कि हम लोग समझेंगे कि अनुबिस लैब पे, अनुबिस ब्लॉकचेन पे क्या चल रहा है, किस दृष्टिकोण से वो काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में बताया है। और उसके बाद फिर मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को डैप पे लॉगिन करके दिखाऊंगा। कुछ चीज़ें जो पहले मैंने बताई थी वही चीज़ें हुई हैं, और उन चीज़ों को देखकर हम लोग समझेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे हम लोग गलती करने से बच सकते हैं। तो एक दो चीज़ें मैं दिखाऊंगा उसमें, और उसके बाद फिर हम लोग बाज़ार की बातें करेंगे। बाज़ार में क्या हो रहा है, मार्केट की क्या पोजीशन है, और चीज़ें ठीक लग रही हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अभी मैंने देखा है, मेरे कुछ दोस्तों ने बताया मुझे कि कोई डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे मेरे वीडियो को ही डाउनलोड करके और उसको सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को अगर जानकारी मिल रही है तो अच्छी बात है। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट मेरा ये है कि किसी गलत टीम में या किसी गलत लोगों के से बात करने के बाद अपना निर्णय गलत ना ले लें। इसलिए मैं आज से वीडियो में क्या करूंगा कि सपोर्ट का नंबर, मैं अपने सपोर्ट का नंबर डाल दूंगा, सो दैट कि अगर आपको इन केस इफ यू वांटेड टू रीच आउट टू मी, तो डायरेक्टली यू कैन स्पीक टू मी। तो वो मैं लिख दूंगा अपना नंबर, सो दैट कि आप लोगों को सुविधा हो जाए। वैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे डालता हूं अपना नंबर, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नीचे बॉटम में है फॉर एनी क्वेरी नंबर है मेरा नंबर 8882734199 है। और कभी भी बात करके ही किसी से कीजिए, कोई गलती नहीं कर लीजिए। किसी टीम में ऐसे जगह पे ऐसे लोगों के साथ आप लोग संपर्क में नहीं आए जहाँ पे कि आपको नुकसान हो जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आगे चलते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो और चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ एजुकेशन देता हूं, जिसपे कि हम बात करते हैं ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, बाजार से संबंधित। तो आप लोग कभी भी निवेश करें तो अपने एपेटाइट के हिसाब से करें, और किसी भी एक्सपर्ट के सहयोग से ही आप अपना निर्णय लें। चलिए आगे चलते हैं, अपडेट देखते हैं। अपडेट अनुबिस के हैंडल पे आया, अनुबिस लैब के हैंडल पे आया है, जिसमें कि बताया गया है मेनी चेन सोल्व फॉर वेदर प्रोजेक्ट्स कैन डिप्लॉय। तो बहुत सारे चेन्स क्या करते हैं और अनुबिस ब्लॉकचेन क्या करता है, इसके बारे में बताने की कोशिश किया गया है। तो इसको समझते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। कुछ डैप पे दिखाऊंगा मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और क्या क्या चीज़ें मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, तो उस चीज़ को समझेंगे हम लोग, और फिर बाजार पे चलेंगे। तो चलते हैं अपने विश्लेषण पे। विश्लेषण में ये बताया गया है कि अनुबिस इकोसिस्टम डिप्लॉयमेंट से आगे वास्तविक ग्रोथ की दिशा, ये हेडिंग है। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को जो कि अनुबिस ब्लॉकचेन पे आता है, उसको सिर्फ डिप्लॉय ही नहीं करता है, बट डिप्लॉयमेंट के साथ साथ इंक्यूबेशन का काम कर रहा है। ज़्यादा जरूरी इंक्यूबेशन है, मतलब उसको ग्रोथ देने का काम, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, सो दैट कि जो भी प्रोजेक्ट आए वो अच्छा ग्रोथ करे। कह रहा है ना कि ब्लॉकचेन पर प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक सफलता तब मानी जाती है जब कोई प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने के बाद लगातार डेवलप करे, ग्रो करे, और उपयोगकर्ताओं तक पहुंचे, और लंबे समय तक इकोसिस्टम का हिस्सा बना रहे। तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से आप देखेंगे कि अनुबिस ब्लॉकचेन का ऑब्जेक्टिव ही है कि लंबे समय की बातें करता है, लंबे समय तक इसको सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। और वो सस्टेनेबिलिटी तभी मिलेगी जब जो भी प्रोजेक्ट आएंगे वो बढ़िया से मजबूती के साथ में डेवलप हो सके। तो आज की चुनौती, इसको बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है। कोई भी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म ये साबित करते हैं कि उन पर प्रोजेक्ट डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ठीक है, हर एक ब्लॉकचेन पे आप देखेंगे, पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन भी है, BNB का ब्लॉकचेन है, सोलाना का ब्लॉकचेन है, अलग अलग ब्लॉकचेन है, ट्रोन के ब्लॉकचेन है, बेस का ब्लॉकचेन। तो हर एक ब्लॉकचेन पे क्या होता है कि आप सिर्फ जाइए और अपना डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट को या टोकन को डिप्लॉय कर दीजिए। लेकिन अनुबिस का फोकस दूसरा है। अनुबिस का फोकस क्या है कि आप डिप्लॉयमेंट करिए, और उसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड सपोर्ट होगा वो भी आपको अनुबिस ब्लॉकचेन से मिलेगा, क्योंकि अनुबिस के पास अपनी स्ट्रेंथ है। क्या है ग्रोथ मॉडल इसका, अनुबिस का? प्राइवेसी फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। किसी भी ब्लॉकचेन पे अगर प्राइवेसी फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसमें कि सुरक्षित और प्राइवेसी केंद्रीय वित्तीय आधारभूत संरचना बन जाती है।
दूसरा है ईवीएम कंपेटेबिलिटी। तो ये सारे यूएसपी हैं। ईवीएम कंपेटेबिलिटी का मतलब इथेरियम आधारित एप्लीकेशंस के लिए समर्थन, तो उस तरीके का मतलब सुविधा मिल रहा है। इकोसिस्टम का एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे कि आपको यूजर्स भी मिलेंगे, लिक्विडिटी भी मिलेगी और नेटवर्क तक भी आप पहुंच सकते हैं। और प्रोजेक्ट इंक्यूबेशन, और आपके प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए जो कुछ भी सुविधाएं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लिक्विडिटी, ये सब बताया ना। और आपको कम्युनिटी भी मिल जाती है, जहां से कि आपको ग्राहक मिल सकता है। अलग अलग प्रोजेक्ट को उसका जो यूज केस होता है, तो उसको यूज करने वाले कौन से लोग होंगे, तो जो ऑलरेडी आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसे लोग होंगे जिनको अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो लोग आएंगे आपके पास काम करने के लिए। तो इस तरीके से ये सपोर्ट करता है जो भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय होगा अनुबिस ब्लॉकचेन पे। सभी तो अनुबिस के अनुसार यदि इंफ्रास्ट्रक्चर अलग हो, मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेपरेट हो, लिक्विडिटी सेपरेट हो और इंक्यूबेशन अलग हो, तो इकोसिस्टम और पूरा इकोसिस्टम अलग, सब कुछ स्कैटर्ड हो, अलग अलग हो, तो प्रोजेक्ट का जो आपका इकोसिस्टम है वो ग्रो नहीं करता है। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों को एक साथ सामंजस्य बैठा के काम किया जाए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है, जहाँ पे कि आप एक तरीके से इकोसिस्टम डेवलप कर लेते हो, मजबूत इकोसिस्टम, जहाँ पे कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है और वो डेवलप कर जाता है। कैसे काम करता है इसके ब्लॉकचेन पे आप आएंगे तो सिंगल ग्रोथ पाथ, इसका ग्रोथ पाथ जो अनुबिस पे जो भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय होते हैं तो उनका ग्रोथ पाथ क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं, फिर आपको सबसे पहले तो लिक्विडिटी का सपोर्ट मिलता है, यूजर एक्सेस मिल जाता है, और तब आप जाके इकोसिस्टम में एक्सपेंशन हो जाता है आपका। तो लंबे समय का जो लक्ष्य है अनुबिस का वो ये है कि अनुबिस का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल नए प्रोजेक्ट को चेन पर लाना नहीं, बल्कि उन्हें विकसित होना, पूंजी प्राप्त करना, लिक्विडिटी बनाने और वैश्विक इकोसिस्टम तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करना है। इन चीज़ों पे बिल्कुल फोकस्ड है। तो अभी आप कभी भी बात करते हैं किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट के साथ में, कंपेयर भी करते हैं आप, तो आप एलजीएनएस को कंपेयर नहीं कीजिए। एलजीएनएस एक बहुत छोटा मात्र एक टुकड़ा है इस इकोसिस्टम का। आपको पूरा इकोसिस्टम से कंपेयर कीजिए आप दूसरे इकोसिस्टम के साथ में, तब पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मजबूती क्या है, और आप किस तरीके से सस्टेन कर पाएंगे आगे आने वाले टाइम में। क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ कम्युनिटी पे, और वो कम्युनिटी ऐसे जो कि बाय और सेल कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको स्पष्ट रूप से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि आपके पास इतनी काबिलियत है कि सिर्फ एक टोकन तक सीमित नहीं है। आप पूरा इकोसिस्टम ऐसा डेवलप कर रहे हैं जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट जिसका नाम आप सुन रहे हैं वो लोग भी आगे आने वाले दिन में आपके अनुबिस ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे, और वो भी जब ट्रांजैक्शन उनके लोग ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैसे कमा के देंगे। तो रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल पे आ गया है आपका सिस्टम, इसलिए ये सस्टेन करने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं इस तरीके के सिस्टम को। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बातें। अब हम लोग चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ अपने डैप पे लॉगिन करके, अगर ये हो जाए। हाँ, 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि WANB के बारे में फिर से चर्चा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। WANB का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसको मैंने नोट किया था, और नोट करने के बाद आप लोगों को दिखाया था। ये है वो WANB। अभी देखिए इसमें क्या हुआ, मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूं। तो जब मैं बात कर रहा था वो इस समय कहीं पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो एक दिन में ही 13,799 का एक हाई बनाया, और उसके बाद क्या हुआ, इसकी स्थिति देखिए जीरो पे आ गया। ये मतलब 0.96, मतलब $1 से भी कम की वैल्यू हो गई इसकी। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट जो आएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, है तो ये अनुबिस ब्लॉकचेन पे, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे। और इस पोजीशन में, इस समय में क्या होगा कि हो सकता है टेस्टिंग के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं, बट उसमें लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, उनको पता तो होता नहीं है ज़्यादा, बट वो इन्वेस्ट कर देते हैं और अपना फंड खो बैठते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है, जो कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये हुआ था। आप 3-4 दिन पहले के मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे इस बात को। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, अब हम लोग चलते हैं आगे, और मैं अभी डैप में लॉगिन करता हूँ इस पे अपने पॉलीगॉन पे करते हैं, और जो लोगों के मन में शक शंका था उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देख लेते हैं कि क्या आप 360 डेज में जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनिशियली बोला था। अब हालांकि लोगों ने करेक्ट करना शुरू किया जब उन्होंने देखा, समझा, और बहुत सारे लोग तो जानकारी मुझसे कनेक्ट भी किया और उन्होंने बोला आप कैसे बोल रहे हो। तो मैंने बताया कि मुझे जो समझ में आया है, क्योंकि मैं अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं बताता हूँ, मैं आपको वही बात बताता हूँ जो फैक्ट होता है, और संभावित चीज़ें जो होती हैं वो बताता हूँ।
बाकी आप लोग तो अब खुद एक्सपर्ट हैं, आप लोग भी अपनी टीम में, कम्युनिटी में लोगों से बात करते होंगे। देखिए अभी भी आप जाएंगे, आज हालांकि 4 तारीख है, आज 4 तारीख में भी कुछ हरकत होनी चाहिए क्योंकि आज लास्ट डेट है, तो आज के बाद तो नहीं होगा। तो हाँ, हालांकि ऑप्टिमाइजेशन के फेज में हो सकता है कि कभी भी सिस्टम कोई डिसीजन ले सके, लेकिन अभी तक भी आप देखिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय 12:18 हुए हैं, आप देखेंगे कि अभी भी आप 360 डेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये एनेबल्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। बट हाँ, कीजिए तो आप अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए, अपने टीम के सदस्य के साथ में बातचीत कर लीजिए। प्रॉफिटेबल तो है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है, इसके फायदे अलग अलग हैं। आपको रिवार्ड ज़्यादा मिल जाता है, GLGNS मिल जाता है, आपके पास सुविधा होती है कि आप NFT भी आगे लंबे समय में आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए अभी एनेबल्ड है, ठीक है। तो इसको देखिए, समझिए और आगे बढ़ते रहिए। लेकिन अगर आपके टीम के लोग कह रहे हैं इसको कि आपको 360 डेज में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, या तो आप अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कीजिए। क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? डर होता है ना कि हमारा फंड लॉक हो जाएगा, तो फंड लॉक होने का डर अगर है तो आप अपने 50% 60% फंड को भेजिए इस पे, क्योंकि आप कभी भी पूरा प्रिंसिपल तो निकालते नहीं है, क्योंकि आपको सिस्टम के साथ बने रहना है। बट डर होता है, साइकोलॉजिकल एक प्रेशर हो जाता है, उस केस में आप अपने थोड़े फंड को भेजिए, और उसके बाद जब उस फंड से आपको रेवेन्यू जनरेट हो जाता है तब फिर आपके पास फ्री फंड हो गया, फिर आप बाकी के फंड को कर लीजिए। तो ऐसा कर सकते हैं। बट हाँ, समय किस समय ये बंद हो सकता है, किस समय नहीं हो सकता है, वो जैसा सूचना मिलेगा या जैसे आपके टीम के सदस्य समझाते हैं आपको, उस हिसाब से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो रही 360 डेज में अभी एनेबल्ड है इसकी बात। अब मैं चलता हूँ आप लोगों को एक चीज़ दिखाने के लिए, अनुबिस ब्लॉकचेन पर, यहीं से चलते हैं। अनुबिस ब्लॉकचेन पे मैं लॉगिन करता हूं, और मैंने क्या 4 तारीख को बंद होगा ये बताने की कोशिश की थी पहले। अगर आप 1-2 दिन पहले के मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए कल भी मैंने बताया था कि जब आप इसमें मिंट वाले ऑप्शन में जाते हैं, जहां से कि आप एनर्जी लेते हैं, तो आपको कल भी मैंने बताया था कि यहाँ पे बर्न की फैसिलिटी आ गई है। तो यहाँ पे यू कैन बर्न योर LGNS एंड आपको एनर्जी 350% आपके बर्न वैल्यू का मिल जाता है। मतलब अगर 1 LGNS आप बर्न करेंगे तो आपको 3.50 की एनर्जी मिल जाएगी, ताकि आप स्पाइडर वेब से या अपने इनकम में से 3.5 LGNS विड्रॉ कर सकें। तो ये चीज़ मैंने बताया था। लेकिन एक आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी, जो कि आप लोगों ने शायद अब नोटिस किया होगा, आप देखिए जब आप जाते हैं अपने इस पे टर्बो पे, जब विड्रॉ करते हैं तो आप टर्बो पे जाते हैं, टरबाइन होता है। जब टरबाइन पे आप चले जाते हैं तो क्या दिखता है? पहले कल तक क्या दिख रहा था आपको? दोनों ऑप्शन दिख रहे थे। यहाँ पे देखिए आपको टर्बो सेलेंस बच गया, अभी कल तक बर्न बॉन्ड भी था। तो यहाँ पे लोग अपना इनकम लाते थे और डायरेक्टली बर्न कर लेते थे। वो एक्सपेरिमेंट था जिसके बारे में कि मैसेज में मैंने समझाने की कोशिश की थी कि 360 में शिफ्टिंग नहीं बंद होगा, यहाँ से ये चीज़ बंद हो जाएगा। ये बार बार मैंने बोला है, और अभी भी आप देख सकते हैं, आपके सामने है ये चीज़। तो चीज़ों को स्पष्ट करके वेरीफाई करके कीजिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी के लोग गलत बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्पष्टता होनी चाहिए चीज़ों में, है ना। तो इन चीज़ों को देखकर आप आगे बढ़िए और आप पार्टिसिपेट कीजिए। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट दिखाना चाहूँगा मैं, कल मैंने नोटिस किया कि अभी जब 360 डेज में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इसमें पार्टिसिपेशन अचानक से बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि टुडे स्टेक, हालांकि आज पूरा दिन बीता नहीं है, कल मैंने देखा था 4 करोड़ से ऊपर LGNS, मतलब 4 करोड़ का मतलब 40 मिलियन LGNS बर्न हो गए थे। और ऐसा 2-3 दिन से मैं मॉनिटर कर रहा हूं। आज भी आपके सामने दिख रहा होगा, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, अभी तक 88 लाख LGNS बर्न हो चुके हैं। और देखिए उसके नीचे 24 आवर स्टेक एक्टिविटी दिख रहा है, जिसमें कि आप कैलकुलेट करो, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 3 करोड़ 79 लाख, मतलब समझ रहे हैं लगभग 40 मिलियन के आसपास, मतलब 37-38 मिलियन के आसपास 24 घंटे में बर्न हो गया है। मतलब पार्टिसिपेट किए हैं लोग 360 डेज में। तो क्यों ऐसी पार्टिसिपेशन है? ऐसी पार्टिसिपेशन इसलिए है कि ये 360 डेज का जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है, ये लुक्रेटिव लग रहा है लोगों को, ये फायदेमंद दिख रहा है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देख के आप लोग भी निर्णय ले सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इससे भी तो आप समझ सकते हैं कि उसका मतलब वैल्यू एडिशन वो ज़्यादा अच्छी तरीके से करता है आपके पोर्टफोलियो में। चलिए
ये चीज़ें समझाना मुझे ज़रूरी लग रहा था आप लोगों को। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं फिर से बता रहा हूं, मैं अपने सपोर्ट नंबर को फ्लैश कर दूंगा वीडियो में। कहीं दूसरे जगह बात करने से अच्छा है कि आप मुझसे बात कीजिए। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, बट फिर भी आप सही जगह पे बात करके आगे बढ़िए, अपना काम कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। अब चार्ट को देखते हैं। चार्ट ये LGNS का चार्ट है, पॉलीगॉन वाला। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे ये चार्ट है। इसमें कल मैंने बताया था आप लोगों को कि ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को होल्ड कर लेता है तो आज देखते हैं, अगर ये होल्ड करता है तो मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस पे अगर ऊपर होल्ड करेगा तो ये एक सपोर्ट बन सकता है। बट अच्छा है प्राइस, मुझे मतलब ऑर्गेनिकली बढ़ रहा है आपका प्राइस। अभी अचानक से अगर बढ़ेगा ना प्राइस, तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि निकलने की इंतजार में हैं। बट अचानक से प्राइस बढ़ेगा, मान लीजिए कि ये प्राइस अचानक से अभी $2-2.5 चला जाता है, मतलब मोटा मोटी आप ये समझिए कि अगर करंट प्राइस से ये 8-10% मतलब 2.20 के आसपास पहुंच जाता है, तो क्या होगा, अचानक से 10% जो बढ़ेगा ना, तो लोग वहां पे बेचेंगे, बहुत हैवी सेलिंग आ जाएगी। और जब हैवी सेलिंग आ जाएगी तो फिर प्राइस बैक हो जाएगा। तो इस डर से मैं भी नहीं चाह रहा हूं, या मैं सिस्टम भी नहीं चाह रहा है कि अचानक से पैसा मतलब प्राइस इंक्रीज हो जाए। तो प्राइस ऑर्गेनिकली धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो लोगों में कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और लोग लंबे समय तक टिकेंगे इकोसिस्टम के साथ। यही ऑब्जेक्टिव है। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। और आप लोगों को एक बार डेटा देख लेते हैं कि किस तरीके से ये देखिए, ये वेल्स की एक्टिविटी। तो जो लोग वेल्स है, जिनको सिस्टम पे विश्वास है, वो लोग बड़े वैल्यू से तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। छोटे वैल्यू वालों में हरकत होती है ना, 500 वाला, इसमें भी देखिए बाइंग आ रही है। इसमें भी लोग अब धीरे धीरे समझ रहे हैं चीज़ों को, और बहुत सारे लोगों ने बेचा है अपना, मतलब हल्का हो गया है सिस्टम आपका। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग एक चीज़, वेल्स पे मैं आ जाता हूँ, और 24 आवर में 1.99% का ग्रोथ है। और आपका जो बाय वॉल्यूम है कल के जैसा ही, ये थोड़ा अपर साइड पे है सेल वॉल्यूम से, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम थोड़ा कम हुआ है, 22.7 मिलियन का है। ये वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो और अच्छी बात है, ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन मैं मतलब हम सभी लोग चाहेंगे कि बाय वॉल्यूम ज़्यादा हो ताकि प्राइस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता रहे। आइए हम लोग देखते हैं अपने इस पे Aave.ai पे कि क्या स्थिति बनी हुई है GLGNS का। तो GLGNS से पहले मैं बताऊंगा, एक बार लिक्विडिटी चेक कर लेते हैं कि LGNS की लिक्विडिटी का क्या पोजीशन है पॉलीगॉन पे और अनुबिस पे। तो पॉलीगॉन पे लिक्विडिटी कल 226 मिलियन के आसपास मैंने देखा था, ट्रैक किया था। और जो अनुबिस पे ब्लॉकचेन पे था वो तकरीबन 246 मिलियन के आसपास आ गया था। आज मैं देख रहा हूं कि जो पॉलीगॉन है उस पर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली लिक्विडिटी नहीं बढ़ी है, लेकिन अनुबिस ब्लॉकचेन पे आपकी लिक्विडिटी तकरीबन 5 मिलियन की बढ़ गई है, जो कि अच्छा संकेत है। लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लंबे समय के लिए अनुबिस ब्लॉकचेन पे। चलते हैं अब, आप देखिए अपने GLGNS को। प्राइस देखना है ना, अगर कभी आप कंपेयर करते हैं किसी प्रोजेक्ट के साथ में और प्राइस की बात करते हैं ना, तो आ जाओ ना, अब GLGNS की प्राइस की बात करो, ले लेते हैं ना। यहाँ पे बिटकॉइन की बात करो, बिटकॉइन ले लेते हैं, लेकिन सब लोग लेंगे नहीं ना। जो आसान चीज़ें हैं जिस पे कमेंट कर सकते हैं आप, उस पर कमेंट करते हैं। यहाँ GLGNS में तो रेफरल नहीं है ना, और यहाँ पे APY भी नहीं मिल रहा है आपको, यील्ड नहीं मिल रहा है, तो आइए ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज़ों को समझ के आप इकोसिस्टम को कंपेयर कीजिए, कहीं भी किसी प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो। स्ट्रॉन्ग बना हुआ है प्राइस इसका, और होल्ड कर रहा है, प्राइस कंसोलिडेशन में है। आप लोग देख सकते हैं 98, मतलब ये 1 लाख के आसपास का प्राइस मेंटेन कर रहा है ये। और ये मेंटेन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब आप अपना बर्न कर रहे होते हैं, जो आपको LGNS जब इंसेंटिव मिलता है, डाउ रिवार्ड मिलता है, स्पाइडर रिवार्ड मिलता है, जब आप उसको टरबाइन के थ्रू लेते हैं तो आपका बर्निंग होती है। वो बर्निंग होता कहाँ जाता है, वो आप देखना अपने डैप में, वो सपोर्ट करता है ना इसकी लिक्विडिटी को, तो कितना कमेगा प्राइस। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़िए, और गलत जगह पे कहीं पे भी गलत आदमी के संपर्क में आके अपना निर्णय मत लीजिए। यू हैव टू रीच आउट टू मी, आप मेरे नंबर पे आइए और उससे बात कीजिए। और मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं कल से नोटिस किया ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलता हूँ नए अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।